Hello, Pinkvilla. Welcome home. Come in. So this is मेरा छोटा सा, well, not so छोटा सा आशियाना. And okay, this is the first time कि मैं officially, मैं जितनी ज़्यादा private इंसान हूँ, it is taking a lot for me to actually open up my house. But because I love all of you, so this is it. As you can see, I am officially the crazy plant lady. I think the whole idea behind it is कि क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद है और बॉम्बे में वो थोड़े कम दिखते हैं. So I thought, why not, if I can't go to the jungle, why not get jungle in my house? So ये तो अभी फिर भी कम है. Initially I had a lot more plants, but I think पेड़ मरने का दुख बहुत ज़्यादा होता है. So I think now I'm trying to be minimalistic. Oh, by the way, there's a very cute story behind this one. मैं जब गई थी प्लांट स्टोर में लेने के लिए तो amongst all the figs, this one was the almost dying, सबसे सस्ता, कोने में रखा हुआ, कोई उस पे ध्यान नहीं दे रहा है, कोई उसको प्यार नहीं कर रहा है. ये बेचारा ऐसा फिग था. And I was like कि मैं इसी को लेकर जाऊंगी और मैं इसे पाल पोस के बड़ा करूंगी. And I might sound a little voodoo, but I actually talk to my plants. और अब देखो, हष्ट पुष्ट खेलता खिलौना हमारा बच्चा है. Okay, so moving on. As a person, I'm pretty minimalistic. मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें भरी हुई, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शोबाजी पसंद नहीं है. So, and of course, this is a rented apartment. My original house is somewhere else, which has gone for redevelopment. By the time it will come back, we will do another tour for that one as well. But right now, I've kept it as simple as possible. Interesting thing, मेरे वास्तु जी के जो पंडित जी हैं, उन्होंने बताया था कि इस तरफ सूर्य देवता की फोटो होनी चाहिए. तो मैंने उसको अपना मिक्स एंड मैच करके बोहेमियन लुक देके ऐसा कुछ कर दिया है, which sort of looks like two suns. Tell me if that makes sense to you, because it made sense to me. मेरा पहला प्यार, मेरी किताबें. So as a kid growing up, I wasn't the chatterbox that I am right now. I had a few friends, but not many. I think मैं inherently थोड़ी सी introvert इंसान हूँ. So books have always been my greatest friend. This is a collection of all the genres, everything A to Z that I like so far. All honesty, मैंने इसमें से सिर्फ 70% पढ़ी है, 30% नई की नई रखी है. उनको खोला भी नहीं है मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे शो ऑफ के लिए भी रखी है. Thank you very much. But yeah, so this is the hall. This is where my work meetings happen. This is also where my parties happen. This one particularly my cute little swing. ये है मेरा कॉर्नर, ठीक है. ये मेरा है माता कॉर्नर. तो जब मेरे प्यारे प्यारे दोस्त आते हैं या कोई भी लोग आते हैं जिंदगी में जिन्हें ज्ञान की जरूरत है ना, आइए बताइए तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है, तो स्विंग वाली माता को ज्ञान देती है, जो अक्सर उल्टा पड़ जाता है, पर दे देती है ज्ञान. एंड दिस इज माई स्पॉट. दिस इज ऑल्सो द स्पॉट जहाँ मैं सुबह बैठकर अपनी पहली चाय पीती हूँ या कभी कॉफी पीती हूँ. दिस इज द प्लेस वेयर आई सिट एंड रीड. This is the place where I look at the beautiful view of a lot of buildings, because Bombay में, let's face it, यही देखने मिलता है. And it's my cute little corner of solitude. Okay, moving on. आगे बढ़े जीवन में. Yes. So as you can see, actor की जिंदगी आईने के बिना अधूरी है.
तो मैंने यहाँ पर इसलिए जानबूझ के ये इतना लंबा मिरर यहाँ पर लगाया है, सो दैट बिकॉज दिस इज माई प्लेस ऑफ अ फाइनल चेक, है ना, रेडी वेडी होकर आ गए, आपको निकलना है, एवरीथिंग इज सेट, यू हैव टू गो, सो दिस लाइक माई फाइनल प्लेस टू चेक कि ओके ऑल गुड, आई लुक फैंटास्टिक, रेडी टू स्ले. ऑल्सो आई थिंक अननोइंगली ये सेल्फी स्पॉट भी बन गया है, बिकॉज जो यहाँ पर आता है 2 मिनट, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू बाय द वे, आई डिड नोटिस everybody looking into the mirror and taking a final check. So जो लोग घर पे आते भी हैं उन्हें भी देख के मजा आता है. सेल्फी पॉइंट भी है यहाँ में, कैमरा रख के हम सब फोटोज भी लेते हैं. So after the beautiful mirror, let's move on to my beautiful fans. In all honesty, जिन लोगों ने शायद मेरे नायगांव वाले घर का होम टूर देखा है, I had a big wall filled with all the letters and gifts and collages and everything made by my cute little fans. Unfortunately, यहाँ पर उतनी जगह नहीं है. I have like this big carton of gifts and letters and everything. But उसमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए, जो मेरे दिल की सबसे करीब है, I sort of keep putting them here and rotating them as and when I please. Starting with this one, I remember, अयो, दिस वाज अ एकदम बहुत ही क्यूट सा छोटू सा बच्चा आया था, एंड ही हैड मेड दिस फॉर ऑल ऑफ अस. ही हैड कम ऑन द सेट टू मीट अस, एंड इट्स वन ऑफ द स्वीटेस्ट मेमोरीज फ्रॉम मैडम सर. अगेन दिस वन, बाप रे, ये तो बहुत इंट्रिकेट काम है, आप देख रहे हैं. आई फॉरगॉटन हु दिस इज फ्रॉम, but the amount of detailing and arts and crafts and मेहनत and effort and time जो डाला है इसमें, nothing beats fan love. I am the queen of hearts. Okay, last but not the least, यार ये sketch, मतलब मैं इतनी सुंदर हूं नहीं जितना आकाश from IIT गुवाहाटी ने ये sketch बनाया है. I loved the detailing, I love the intricacy and everything, and well, let's say it goes really well with the lamp next to it. So ये अभी के लिए है, but I keep rotating it, not to sound like or look like a narcissist कि अपनी ही फोटो अपने ही घर में लगा के बैठी है, इसलिए मैं रोटेट करती रहती हूँ, because I want to constantly be reminded of the love that my fans give to me. Okay, let's go to the अवार्ड्स सेक्शन. ये है शो ऑफ का वक्त. दिख रहा है? जूम करो, इसमें एकदम अच्छे से दिखने चाहिए अवार्ड्स. बहुत मेहनत की है. हाँ, aspiring she, aspiring me. ओ ये अवार्ड मुझे मिला था एक्चुअली मेरे प्ले के लिए, प्यार में ट्विस्ट. We had gone to Hong Kong to perform, and wow, what a crowd, what an audience, what a response. मतलब मैं तो ये देखकर चकरा गई थी कि हांगकांग में there is this huge Indian audience that love to watch theater, and I'm a very big supporter of theater arts. I feel it's like a dying art and it should be revived, and it was so mesmerizing to see कि हांगकांग जैसे एब्सोल्युटली दूसरी कंट्री में इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट फॉर समथिंग दैट आई लव सो मच. दैट्स अ ब्यूटीफुल मेमोरी. सो इस कैबिनेट में जो और भी दूसरी चीजें हैं उनके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज दैट इज ओनली फॉर अडल्ट्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द बेडरूम. हाँ, ये दिस इज माई वुमेन केव. हाउ मेन हैव दिस man cave? No, this is my women cave. You should be glad that I'm letting you guys enter here. Nobody comes here. But ठीक है, this is my cute little place. देखो सच बताऊं, मैंने कोशिश की थी ऐसा blue और white bed and white this and blue this, कि मैं इसको सैंटोरिनी टाइप कुछ बनाना चाह रही थी. क्या बना है ये आप ही देख लो. ये सैंटोरिनी क्या, आसपास तो कुछ नहीं है. सैंटा क्लॉज जरूर हो जाऊंगी मैं. बट सो दैट्स द आइडिया. Oh, this is a very cute thing. Come here. अब मैं आपको दिखाती हूँ दुनिया का सबसे बड़ा ड्रीम कैचर. इतने मुझे सपने भी नहीं आते हैं. Anyways,
So the story behind it is that a friend of mine, she knows who, had gone to Goa, and I was just shifting or had shifted in this house. और मैंने उससे कहा था कि बहन मेरे लिए ना गोवा गई है तो एक अच्छा सा सुंदर सा ड्रीम कैचर लिया जो मैं ऐसे इत्मीनान से अपने बेड के ऊपर लगाऊंगी, है ना, समथिंग गिवन बाय माय फ्रेंड. वो ये लेकर आई है. ये मैं कहाँ लगाऊं इसे, मैं क्या करूं इसके साथ. तो मुझे ये एक बीच का स्पेस मिल गया दो अलमारियों के बीच में कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा कलर ब्रेक भी मिल जाएगा, दिख भी जाएगा, और ये इतना बड़ा ड्रीम कैचर है कि शायद पूरी बिल्डिंग के बुरे सपने ये अकेला ही कैप्चर कर लेगा. सो आई थिंक दैट सर्व्स द पर्पस एज वेल. एंड yeah, this is where also the place where I dream, and I also make my dreams come true. So one more very interesting thing about this house and me is कि मेरे पास टीवी नहीं है. मैंने टीवी लिया ही नहीं, मुझे टीवी लेना ही नहीं है. Because मुझे, I mean, now everything has changed. Now it's all Netflix and Amazon and everything has come down on the phone. But इस मामले में मैं और भी ज़्यादा old school हूँ. मुझे पसंद है projector, the old style, filmy, beautiful, big screen projector. जो मैंने बेड इसलिए लिया है ताकि मैं इस पे प्रोजेक्टर रख सकूं, और ये वो सामने की दीवार है जिस पर मैं रात को इत्मीनान से बैठकर, चाहे वो मेरा कोई शो हो, चाहे वो कोई फिल्म हो, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, whatever it is, I like to sit and watch it on a big screen with my popcorn, sometimes with my friends, sometimes just by myself, mostly by myself, and no TV, no hassle, just a cute little projector for all my needs. Okay, fan love. ये इतना प्यार का मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं. ये it's such a cute pillow, and honestly I can't look at my own face so much. तो मुझे जितना फैन के प्यार से प्यार है उतना ही मुझे बार बार खुद की शक्ल देखना थोड़ा अजीब लगता है. तो मैंने इसको यहाँ सजा कर रखा हुआ है, so that every now and then when I come here and I see this, and I'm reminded that there are so many people out there who love me so much, and that is sometimes all that I need. कभी कभार कुछ दिन होते हैं जब आप बहुत अच्छे मूड में नहीं उठे हो, आपको लग रहा है जिंदगी में सब बकवास है. उस दिन ये देखकर बहुत खुशी होती है कि नहीं, बहुत लोग हैं दुनिया में जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, and life is worth living. Moving on, बहुत ज्ञान हो गया. Okay, so moving on to the final room of the house. मैं अभी बता रही हूँ ये ना बहुत समेटा हुआ नहीं है, but फिर भी आप लोग आ जाओ. And yeah, so this is, what do I say, my everything room. मैं वर्कआउट भी यहीं करती हूँ. मेरा मेकअप, गेटिंग रेडी, all those final looks and changes and look test and everything, वो सब भी यहीं पर होता है. मेरा शूटिंग भी यहीं पर होती है. Apparently I'm trying to make a lot of reels. मैं जीवन में बहुत रील्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ. So मेरा कंटेंट क्रिएशन भी यहाँ होता है, मेरे शूट्स यहाँ पर होते हैं. And this also serves as a guest bedroom. Sometimes when my friends or my parents come over to stay, so this is also that. So I call this my everything room because everything is possible here. I can show you my makeshift. Yeah, this is one thing I'm proud of. इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी. पिछले साल दिवाली पे जो लाइट्स खिड़की पे लगाई थी, उनको मैंने खुद किया है. मैंने खुद उनको यहाँ से रीवायर करके पूरा कनेक्ट करके आई हैव टर्न दिस इनटू माय मेकशिफ्ट मेकअप स्टूडियो, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दिस बिकॉज मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया, सब कुछ खुद किया है मैंने. एंड yeah man, I don't know why but strangely I'm very proud of it. I'm a big sustainability fan, so मुझे ऐसा लग रहा है वाह क्या कमाल का काम किया है मैंने. Anyways, so this is that too. Oh, I forgot to show you the most important thing. It's in the hall. We'll have to go back there. Sorry, important चीजें मैं भूल गई.
दिस इज द स्पेशल प्लेस जिसके बारे में मैं आपको बताना भूल गई. सो आई हैव हैड, एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे पहले एक काम करने दो, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. ऑलराइट. ओके. तो ये दिस इज माई कॉर्नर ऑफ सैनिटी. मैं जब बहुत छोटी थी, आई थिंक बचपन से लेके बड़े होने तक, भगवान, रिलीजन, इस चीज को लेकर थोड़ा सा मेरा सा मिक्स्ड ओपिनियन रहा है. मम्मी ने कहा दिया लगा दो तो दिया लगा दिया. फिर बड़े होकर पता चला कि ये रिलीजन ही है जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ रही है, तो फिर बहुत बुरा लगा. धीरे धीरे जब जिंदगी में बहुत मुश्किलें आने लगी, प्रॉब्लम्स आने लगी, जब लगा कि आप कहाँ आप सरेंडर कर सकते हैं, कहाँ आप प्रे कर सकते हैं, तो फिर वापस ये सारी चीजें जिंदगी में वापस आई. करते 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 फाइनली अब मैं इस जगह पर पहुंच गई हूँ. मुझे ये समझ में आ गया है कि एक गणपति जी हैं जिनसे मेरा एक स्पेशल रिश्ता है, जिसका शायद दुनिया में किसी रिलीजन से, किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है. आई थिंक मेरे लिए ये बहुत पर्सनल है. सो ये मेरे लिए वो कोना है जहां पर मैं कई बार खड़े होकर रोती भी हूँ, या मैं कई बार खड़े होकर बहुत खुश होकर कूद कूद कर थैंक यू भी बोलती हूँ. घर से निकलते वक्त ये मेरा ये वो कोना है जहां मैं हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि प्लीज आज थोड़ा सा डर लग रहा है, प्लीज आज थोड़ा सा संभाल लेना. एंड आई थिंक ये एक जगह है जहां पर मुझे लगता है मेरे सारे इधर उधर भागने वाले थॉट्स, वो उस एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए थोड़े से काबू में आ जाते हैं. एंड देन आई एम रेडी टू टेक ऑन विद द डे एंड लाइफ. सो दिस इज इट. दिस वॉज माई ब्यूटिफुल हाउस, मेरा छोटा सा आशियाना. आई होप आपको देखकर अच्छा लगा हो, एंड आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया हो, एंड थैंक यू सो मच.